नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे संस्कृत विभाग का जो जीके का पेपर हुआ है उसके आंसर की। यह मास्टर पेपर आप सभी को पता है, पेपर फेस्ट 15 नवंबर 2022। तो इस पेपर के अनुसार पहला अपना जो प्रश्न है अपन यूं देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसमें राजा राम मोहन राय के द्वारा उनकी संस्था आत्मीय सभा से संबंधित नहीं थी। इसका सही उत्तर है बंगला भाषा का समाचार चंद्रिका। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। 2 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरी घट की पदवी से नवाजा था, यानी दी गई थी। पृथ्वीराज विजय जयानक की एक रचना, इसमें वेरी घाट वेरी घट ये पदवी किसको दी गई थी? तो ये पदवी है वो गोविंद तृतीय को दी गई थी। ये गोविंद तृतीय कौन, आपको बता दूं, कल सीईटी में आया हुआ प्रश्न है। ये गोविंद तृतीय अजय राज्य के पिता है। ठीक है ना, बहुत शानदार प्रश्न है। अब इनको सुमेलित करना है तो 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें सही सुमेलित होगा 3 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, मतलब इसमें दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, जैसलमेर मिट्ठल लाल व्यास, बांसवाड़ा भूपेंद्र त्रिवेदी, और अलवर है वो कुंज बिहारी लाल मोदी, और शाहपुरा जो है वो रमेश चंद्र ओझा। 3 नंबर ऑप्शन। 4 का प्रश्न है कि किसी निश्चित कूट भाषा में DEAF के द्वारा ये 3 5 8 7 लिखा जाता है, तो फेल का 7 4 6 5 लिखा जाता है। उसी प्रकार से डेल को कैसे लिखेंगे, ये कूट भाषा में लिखने वाला है। इसको 4 3 5 8 और 6 ये उत्तर RPSC के द्वारा सही माना गया है। 5 का अपना प्रश्न है कि मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ये व्यवस्थित ही हैं सारे के सारे, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रत्न हस्तिन का विरुद्ध यानी उपाधि धारण की थी, तो ये वत्सराज था। 7 का प्रश्न है कि निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों प्रचार प्रसार का निर्णय लिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। ठीक है। 8 का प्रश्न है कि निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सबसे पहले नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार। यह है सवाई जय सिंह। द शोल ऑफ इंडिया किसने लिखी? बहुत ही शानदार प्रश्न था। शोल ऑफ इंडिया लिखी थी विपिन चंद्र पाल के द्वारा। अर्थुना का मंडलेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? 10 का है सही उत्तर है चामुंडराय परमार के द्वारा। यह है निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद क्या होगा? अगला पद 11 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा 20। अब कैसे होगा, क्यों होगा, ये तो आपको पता ही है। अपन तो हिंदी के विद्यार्थी हैं तो कोई मतलब नहीं, परंतु कुछ विद्यार्थी हैं जिनको मैथ्स आती है। घन की भुजाओं में 100% वृद्धि की जाती है, घन के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि है? 12 का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर उत्तर है 700। अब पता नहीं कैसे है। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो आराम से कर सकते हैं। इसमें है सुल्तानगंज बुद्ध। यदि ए तथा बी दोनों परिमेय संख्याएं इस तरह से हों कि a+√5 3 भाग है या प्लस है 3 -√5 a+b+, ये आप देख लेना भैया। 14 का उत्तर RPSC ने 4 नंबर माना है। अब ये 4 नंबर यूं है 7/2 और 3/2। ये बारंबारता बांटन वाली है सारणी। इसमें F1 F2 क्या है यदि ज्ञात हो तो बंटन का माध्यम 1.46 रहा था। 15 के सही उत्तर होगा 3, F1 76, F2 38। 16 को होगा निम्न सारणी से बहुलक। 16 के प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 नंबर 16। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल में 1962 से 63 NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? अच्छा प्रश्न है। 17 का प्रश्न है, इसमें है बोराट। अधिकांश विद्यार्थी उस दिन आहड़ बता रहे थे। निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के प्रारंभ किसमें युग्म असंगत युग्म अपन को यहाँ पर छांटना है। 1857 की क्रांति में भरतपुर का जेडी हॉल ये नहीं थे।
जबकि जयपुर का कर्नल ईडन था, मेवाड़ का सावर था, मारवाड़ का मैकमोहन था, कोटा का बटन था, है ना। धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नाश के तक लीला रचनाएं इनमें से किस संत की ये मतलब रचनाएं हैं। तो ये जो रचनाएं हैं 19 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है चरणदास जी की ये रचनाएं। एक शंक्वाकार तंबू के वक्र का भाग को बनाने में 5 मीटर चौड़ाई वाला कितनी लंबाई का कपड़ा लगेगा। इस तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है, तो पाई बराबर 22/7 लें। इसका मान निकालना है तो 3 है 110 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अच्छा प्रश्न है, ये तो सभी ने किया होगा। जहांगीरी महल नहीं है। यदि बहुपद 2x² 2 प्लस 5x प्लस के 0 अल्फा बीटा प्लस, अब पता नहीं है अल्फा बीटा क्या लफड़ा, इसका सही उत्तर आरपीएससी ने 2 माना है। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासनकाल के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत अच्छा प्रश्न है। 23 का प्रश्न है। बीकानेर के राय सिंह थे, बलूच विद्रोह के लिए गए थे। अल्फा एंड बीटा दो गुणात्मक पूर्णांक, अल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 तथा बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 हो तो a प्लस बी का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। 24 का सही उत्तर है 1 2। अगला प्रश्न है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर हो तो बेलन की ऊंचाई बताइए। 25 का सही उत्तर होगा 4 15 सेंटीमीटर। अब ये हिंदी के प्रश्न आ गए हैं, ये देख लेते हैं अपन। किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 26 का सही उत्तर है 4 नंबर। कुसुम नहीं होता, कुसुम फूल को बोलते हैं। देखो कुमारक, कुफल, कुरूप, यानी ये व्याख्याता में हिंदी के जो 4 प्रश्न आए थे ना वो इतने हार्ड आए कि मतलब मुख्य पेपर में आने वाले प्रश्न थे। किस विकल्प का विलोम शब्द युग्म मतलब असंगत है। 27 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है 4 अमल विमल। ठीक है। सही संधि विच्छेद किया गया है। सही संधि विच्छेद 28 में है 2 नंबर अनुजोड़ छेद यानी च का आगम होता है। व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी पूछिए अपन को 29 में है अतिशय पूरा आता अतिशयोक्ति में। ठीक है। अब ये अंग्रेजी की परिभाषिक शब्दावली से समानार्थी नहीं है। यह प्रश्न पूछा है 30 नंबर का प्रश्न। इसका सही उत्तर है 2 निरंतरता। अब ये अंग्रेजी में स्पेलिंग बहुत ज़्यादा बड़ी दे दी है, इसका सही से उच्चारण ही नहीं हो रहा, इसलिए नहीं करना चाहिए अपन को। अब ये अंग्रेजी के प्रश्न आ गए हैं 31 का। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन अपन को चुनना है। 31 का प्रश्न का सही उत्तर 3 नंबर होगा। द सेज साइड टू मी दैट वी आर मोरलेस। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। आई वेंट टू द स्टोर टू बाई ए नोटबुक। इसका सही उत्तर 32 का होगा 1 नंबर स्टेशनरी। 33 का प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड ए पॉपुलरली बाई एडिंग द सक्सिंग एज। अब इसमें सही उत्तर 33 का जो है उसका माना है 2 नंबर पोटैटो। चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस पूछा अपन को इसमें। टिल हेयर टू मेक कॉफी फॉर मी। 34 का सही प्रश्न होगा 3 लेट हेयर बी टोल्ड टू मेक कॉफी फॉर मी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन फॉलोइंग। तो 35 का सही उत्तर होगा 3 मीट। 36 का प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल वर्जन फॉर। साइड में हिंदी में लिखा पड़ा क्यों माथा पड़ी करें। कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक के द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का नाम पूछा अपन को। 36 के प्रश्न में सही उत्तर है BBV 154। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण अथॉरिटी का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो कि राजस्थान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही
पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम है। 37 के प्रश्न का सही उत्तर होगा 2, राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतया विनियम के लिए नियम कौन सा बनता है? 38 का सही उत्तर होगा 2 नंबर, उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति अनुमोदन से। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार एवं संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा उपायों की जांच, समीक्षा एवं उनके प्रभाव क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? 39 का सही उत्तर होगा राष्ट्रीय अथवा बाल अधिकार संरक्षण आयोग। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में अपन को इसको जचानी है, यानी सही ऑप्शन कौन सा होगा? 2 होगा, ACBD, यानी बोराट, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और शेर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रम से कौन से हैं? 41 का सही उत्तर होगा 2, टोंक और पाली। हाल ही में पैराशूटर अवनीश जो लखेरा ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग HS1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल जीता। इस प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई है? 42 में है 1, फ्रांस। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। पहला सीमेंट का उद्योग स्थापित किया गया है। 43 में है 2, लाखेरी में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या अनुमानित लगभग है। 44 में है 4, 30 लाख। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि एवं शरीर की स्थितियों संतुलन के लिए उत्तरदायी है। 45 का सही उत्तर है 3, अनुमस्तिष्क। वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक कौन है? 46 में है 4, N क्लाइशेल्वी। भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं पूछी अपन को। 47 का सही उत्तर होगा 1, अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ABCD ये सारे ही सत्य है, सही है। नीचे ऑप्शन और भी दे रखे हैं, तो ये सारे के सारे ही बिल्कुल सही है। ठीक है। एक विद्यालय में सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए, यानी सही क्रम का अपन को इसमें चयन करना है। 48 का सही उत्तर होगा 3। इस 3 में क्या दे रखा है? 4, 2, 1, 3, 5। सबसे पहले 4 आएगा, मतलब आवश्यकताओं का सर्वेक्षण, फिर विभिन्न साधनों सामग्री का अंकेक्षण, फिर योजना निर्माण, फिर योजना मूल्यांकन, योजना क्रियान्विति। ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? 49 का जो प्रश्न है इसमें आएगा 3 नंबर उत्तर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है। अधिकतम लिंगानुपात पूछा अपन को, तो 2 नंबर है डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितनी स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 51 में है 3, 500 गीगावाट। राज्य दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाले प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो कि निम्नलिखित में से सशक्त करेगा। 52 का सही उत्तर होगा 3 नंबर, अध्यापकों को उसके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास क्रम को उन्नयन हेतु। समग्र शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं? समग्र शिक्षा के अंतर्गत, समग्र शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षाएं सम्मिलित की गई हैं? 2 नंबर उत्तर सही होगा, SSA, RMSA एवं अध्यापक शिक्षा। ठीक है। भिगोद भीलवाड़ा में किन नदियों का संगम होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 54 का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर उत्तर सही होगा, ब्रांस, बेड़, चोल, मेनाल। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल इनमें से नहीं है? यह भी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न, वास्तव में बहुत शानदार प्रश्न है। 55 का सही उत्तर होगा 4 नंबर, मालवी। क्या होगा? मालवी। शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभारी अधिकारी के अपेक्षित उद्देश्यों को प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप से प्राप्ति हेतु विधियों एवं रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है?
56 का सही उत्तर होता है योजना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं का कुल प्रतिशत जिनके पास बैंक अथवा बचत खाता किसका वे स्वयं उपयोग करते हैं। 57 का सही उत्तर होता है 3 नंबर 79.6%। भारत निर्वाचन आयोग की पहले हेलो वोटर्स वेब रेडियो निम्नलिखित कार्यक्रमों कौन सी एक सूची है। 58 का सही उत्तर होता है 3 नंबर चुनाव की कहानियां, मस्ती दोस्ती, हम किसी से कम नहीं, मतदान में। निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर विचार कीजिए। 59 का सही उत्तर होता है 2 नंबर BDAC यानी TAPS 1 तारापुर महाराष्ट्र, पहले डी आएगा, यानी RAPS 1 तारा राउतवाड़ा राजस्थान, फिर है TAPS 1 तारापुर महाराष्ट्र, फिर आएगा NAPS 2 नरेला उत्तर प्रदेश, और फिर उसके बाद में आएगा KKNPP कुनलपुर तमिलनाडु। ठीक है, 59 में सही उत्तर होगा 2 नंबर। राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है। 60 का सही उत्तर है 4 9। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। 61 का सही उत्तर होता है 2 संकलन अभिक्रिया का। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्था स्थित कहाँ पर है। 62 का सही उत्तर है 3 नंबर बीकानेर में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह लोगों का ध्येय वाक्य पूछा, इसमें अच्छा प्रश्न है। 63 में है सिद्धि पर्वती करमजा। NFS राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का देश में स्थान है। 64 का सही उत्तर है 4 15वां। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, यह किसके द्वारा कही गई बात है। 65 का सही उत्तर है आइवर जेनसिंग्स के द्वारा। कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW में किस जिले की जलवायु को दर्शाया गया है। 66 में है 4 नंबर डूंगरपुर जिला। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है, उदाहरण किस प्रकार का है, ये विज्ञान का प्रश्न है। इसमें 3 नंबर है न्यूटन की गति में तृतीयक नियम का। राजस्थान में जो स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है, अच्छा प्रश्न है। 68 में है एक सरकारी विद्यालयों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थाओं के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों से निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। 69 का सही उत्तर होगा अपना 4 नंबर डाइट। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच में संभाषण के द्वारा इंगित किया गया है। 70 का सही उत्तर होगा अपना 4 बौद्धिक। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति में विद्यालय में वर्तमान बालकों को माता पिता संग अथवा रहते। 71 का सही उत्तर है एक सीमित सदस्यों का कम से कम 3/4। राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, बहुत अच्छा प्रश्न है। 72 में है 3 नंबर प्रतापगढ़ में। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्था IAS स्थापित का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था ABC, तीनों ऑप्शन इसमें सही है कि माध्यमिक शिक्षा में हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक सोच संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, सेवा शिक्षकों को गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करना। ठीक है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। 74 में है 2 नंबर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। किस प्रकार के निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियां, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेखन, संधारण इस कार्यों के दोषों को निकालने के लक्ष्यों से विद्यालयों को दौरा करते हैं। अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर है अपना शोधात्मक। इस प्रकार से अपने 75 प्रश्न जितने भी आए थे पूरा सॉल्यूशन किया है, RPSC की के अनुसार हैं। आप लोग अपने पेपर का मिलान करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।